क्या आप एक टीनेजर हैं? नहीं। अगर नहीं तो कभी ना कभी तो रहे होंगे, गुजरे होंगे इस दौर से। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक प्यारे से श्लोक के जिक्र के साथ। उत्तमम दददात पाद सुसुमी प्राणघट। तो टीनेजर्स यानी कि 13 से 19 साल तक के बच्चे, नहीं बच्चे तो नहीं बट थोड़े बड़े वाले बच्चे, मतलब जहाँ आप बच्चे हो भी और नहीं भी, एक ऐसी उम्र का दौर जहाँ अक्सर आपके हार्मोन्स उछलते रहते हैं। अब इसमें गलती आपकी भी नहीं है, होता है, उम्र है। यही बातें तो बाद में याद आती है। और मैं सच बताऊं तो इस एज में ना आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं दे रहा होता। आप छोटी छोटी बात पे खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। आपको हर 2 दिन बाद ऐसा लगेगा कि आपको छोड़ के सारी दुनिया मजे कर रही है, एक आप ही वेले बैठे हो घर पे, बस फोन चलाते रहते हो दिन भर। और उसमें भी दिक्कत पता है, रोज आपको 2.5 किलो टॉइंट सुनने मिलेंगे घर वालों के, और तुम हंस भी नहीं सकते अकेले अकेले मोबाइल पे, क्योंकि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने आपको फोन की तरफ देखते इतू सा भी मुस्कुराते हुए देख लिया ना, तो इनको लगने लगता है कि तुम अपनी किसी बंदी से बात कर रहे हो, भले ही तुम उसमें डोरेमोन ही क्यों ना देख रहे हो, क्योंकि इनको क्या लगता है कि तुमको बस लड़कियां ही मैसेज करेगी। प्रैंक हो गया आपके साथ। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बस अपने दोस्त के भेजे हुए कुछ मैसेज देख रहा होता हूँ। वो साला इतने नीच लेवल के रीले भेजता है ना भाई कि हंसना ना भी हो तो भी जबरदस्ती हंसी निकल जाती है। एंड एज यू नो, टीनेज में ना आपको अपनी इमेज की बड़ी परवाह होती है कि आप कैसे दिखते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वगैरह वगैरह, मतलब औरों से ज़्यादा आपको अपने ऑरा की पड़ी होती है। मैं अपने कुछ दोस्तों की बात करूँ तो उनके थोबड़ों के स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे थे, मेरा रंग सांवला। और मतलब मैं जब भी उनसे पूछता था इस बारे में तो कहते थे म्यूइंग करनी है भाई, हमको तो म्यूइंग करके जॉ लाइन बनानी है। मतलब मेरे दोस्त पूरे दिन लगे रहते थे ये सब हरकतों में, कभी जीभ ऊपर चिपका रहे हैं तो कभी मुंह ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब लुक मैक्सिंग चल रही है भाई पूरे दिन। और फिर शाम होते ही मोमोज पेलने निकल पड़ते थे। फिर कहते हैं यार ये जॉ लाइन के बदले साली नीचे चर्बी कहाँ से उग रही है। कब हो गया ये? टीन एज में ना अक्सर अजीब चीजें होती है राइट। कभी तुमको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप इतने फ्री हो जाओ कि आप हर 2 मिनट पे अपना फोन चेक करोगे जैसे कोई मरे जा रहा है आपसे बात करने के लिए। और कभी कभी तुमको दुनिया की सारी चीजें करने का मन करेगा, जैसे बॉडी भी बनानी है, बंदी भी बनानी है, कभी लगेगा चलो क्रिकेटर बन जाते हैं, कभी लगेगा यूपीएससी क्लियर करते हैं, तो कभी ख्याल आएगा कि चलो गेमर बन जाता हूँ, रात में जाग भी लेता हूँ, चलो चौकीदार ही बन जाता हूँ, कभी लगेगा विशाल मेगा मार्ट का गार्ड बन जाता हूँ, तो और आखिर में अगर कुछ नहीं हुआ तो सब कुछ छोड़ के इंटरनेट पे बाबा बन जाऊंगा। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं मतलब। और इनमें से कुछ ऐसे टीनेजर्स भी होते हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में साला करना क्या है। उम्र सीरियस हो रही है लेकिन लाइफ नहीं, मतलब ना वो पढ़ाई में अच्छे है, ना वो दिखने में अच्छे है, ना ही उनकी बॉडी बन पा रही है, और ना ही उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स है जिससे उनका कुछ हो पाए। मतलब उनको यही नहीं समझ आ रहा कि वो इस धरती पे आए क्यों है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे उस वीडियो वाले आयुष जी भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और हाँ, अगर तुमने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो बाद में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कभी कभी तो आयुष जी मुझसे कहते थे कि यार कुछ तो मकसद हो गया यार मेरी जिंदगी का, मैं सिर्फ यार फ्री फायर और पबजी खेलने तो नहीं आया होगा। मैंने कहा एक लड़कीबाजी भी ऐड कर दी उसमें, आयुष ज्यादा फिट बैठता है तेरे में। और एक मेरे पड़ोस में भी एक ऐसा लड़का है जो कि मतलब लिटरली कुछ कपल गोल्स वाली रील्स होती है ना, उसमें कमेंट करता है कि कौन से मंदिर जाऊँ, कौन से मंदिर जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, 1-2 तो मैंने सेव भी कर रखी है वो रील। ये देखो, ये जैसे कि एक कपल गोल्स वाली रील है कोई, तो अब देखना उसका कमेंट होगा यहाँ पे, देखना ये देखो क्या लिखा है इसने। कुत्तों को पनीर खिलाते हो गया 17 का यार बहन का लोड़ा। फिर मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने भी नीचे लिखा कि सुधर जाओ भाई अब तू। ये कुछ ऐसे सिंगल लड़के होते हैं ना जो कि मतलब अब इनसे नहीं रहा जा रहा सिंगल। ये आपको इंस्टा फेसबुक पे हमेशा एक्टिव मिल जाएगी, जो हर लड़की को भेजेगी हाय, जो भी लड़की दिखी हाय, सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया फिर भी हाउ आर यू, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, यू आर सो ब्यूटीफुल, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, क्या आप मेरी महिला मित्र बनोगी। अरे बस कर भाई, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और हाँ, फिर रिलेशनशिप्स, मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स आजकल टीनेज में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अब ये देखो ये उम्र ही ऐसी होती है ना कि आपको कई बार गधों से भी प्यार होने लगता है। और भाई इसके भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, मेरे दोस्तों की वजह से पता है मुझे ये सब, जैसे रिलेशनशिप, फ्रेंड जोन, टेक्सटिंग स्टेज, गोस्टिंग,
सिचुएशनशिप, भाई ऐसे ऐसे शिप्स आ रहे हैं ना जिसके आपने नाम भी नहीं सुने होगी कभी। इतने शिप्स तो भाई समंदर में भी नहीं होते। इस उम्र में कुछ लोगों को ज्यादा ही आशिक बनने का शौक चढ़ता है। जिन बच्चों का बचपन बूमर एल्पेलिबे पल्स खा के गुजरा है वो आजकल अपनी बंदियों को 250 रुपए की सिल्क देके प्यार जता रहे हैं। बताओ, लड़की बाजी की बात पे उछल जाते हैं लौंडे। लेकिन हम लॉन्डो को नहीं मिली कभी ऐसे चॉकलेट। एक बार मेरे दोस्त को पहली बार कॉलेज में किसी लड़की ने चॉकलेट दी थी, वो भी ये चेक करने के लिए कि कहीं उस चॉकलेट में जहर तो नहीं है। गजब बेइज्जती है। सुअर जैसी शक्ल के लड़के आजकल अपनी बंदियों को टेडी गिफ्ट कर रहे हैं, वो भी उस लड़की के लिए जो कि उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। असल में 8-10 मर्दों से एक साथ बात करने वाली वो लड़की जिनके बारे में तो लिखा होगा, वो भी एकदम संस्कारी इमोजीज के साथ। इससे इनको क्या लगता है कि ऐसा लिखने से वो सब उनको संस्कारी लड़की समझेगी, और उसमें भी कुछ जैन जड़ बुरा। पर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो आप कमेंट करके बताना कि बनाना चाहिए कि नहीं। इसलिए इस उम्र में ज्यादा आशिक ना बने, अपने हार्मोन्स को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और मैं तो कहता हूँ यार, पहले खुद को प्यार करना सीखो। होते हैं ना वो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, बस ये खुद के ही प्यार में इतने बावले हो रखे होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती। सेल्फ केयर जिंदाबाद। नहीं तो खुद तो खुश नहीं हो, दूसरों को क्या खुश रखोगे। एक छोकरो મને કે સર પેલીએ ના પાડી તો મેં તો આંગળી નાખી ને પ્લગમાં। देखो, अब हर टीनेज ग्रुप में ना एक कोई ना कोई ऐसी दुखी आत्मा तो होती ही है। आपके ग्रुप में भी होगा कोई ना कोई। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो दुखी क्यों है, बस है। और अगर कुछ दिनों के लिए सब कुछ सही भी चल रहा होता है ना, फिर भी इनको टेंशन होने लगती है कि काफी दिनों से कुछ बुरा नहीं हुआ, लगता है ऊपर वाला कुछ बड़ी फील्डिंग लगा रहा है। नहीं, ऐसा होता है कई बार कि मूड किसी एक बात पे खराब होता है, लेकिन दुख पूरे जिंदगी के याद आ जाते हैं। आपको कुछ बार अजीब से ख्याल आएंगे कि काश लाइफ में भी एक क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन होता। एक बार मैंने ही अपने किसी ऐसे दोस्त को पूछा कि क्यों भाई तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ रहता है हमेशा, क्या हुआ, कुछ नशे वशे के चक्कर में पड़ा है क्या, सिगरेट फूक रहा है क्या, है कोई दिक्कत है, क्या हो गया तुम्हें? तो कहता है सिगरेट तो बहुत छोटी चीज है, हमने तो अपना कैरियर ही फूक दिया है। अगर पता होता कि 2025 में ऐसी लाइफ होने वाली है तो 2020 में मास्क ही नहीं पहनता। क्या? और कहता है गांड का गुलदस्ता हो गया है 17 की एज में। पता नहीं लोग 70-80 साल कैसे जी लेते हैं। जी हाँ, और फिर आप करने लगते हो ओवर थिंकिंग। फिर मतलब ये ओवर थिंक कर करके अपना सब कुछ प्रिडिक्ट भी कर देंगे कि अपना क्या होना है क्या नहीं। और बात तो ये है कि वो सच भी हो रहा है, उम्र के साथ साथ शक्तियाँ भी बढ़ रही है। मतलब क्या फीलिंग आती होगी नहीं, ओवर थिंकिंग करना और फिर उसका सच हो जाना। उफ। और आपको पता ही होगा कि टीनेज में ना आपकी कुछ हैबिट्स भी चेंज हो जाती है। लाइक जैसे आप पहले 10 बजे सो जाते थे और अभी 12-1 बजे से पहले नींद ही नहीं आती, और आधी रात तक जाग कर भी ऐसी ऐसी फालतू की चीज़ें दिमाग में आएगी आपके। मतलब इस एज में आपका दिमाग अलग ही लेवल के डेवलपिंग मोड में होता है। अब वो किस दिशा में डेवलप हो रहा होता है वो तो आपकी हरकतों पर डिपेंड्स करता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। और हाँ, इस उम्र में ना कुछ लोंडों को नया नया पहलवानी करने का बड़ा शौक चढ़ता है, बॉडी बनाने का। ये लोग जिम में आकर अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा बड़ा डंबल उठा रहे। इनका और कुछ नहीं, इनको बस दुनिया को दिखाना होता है कि हम जिम करते हैं। जलवा है हमारा। इंस्टा पे स्टोरीज डालनी होती है कि जिम वाइब्स ओनली, फीलिंग अनस्टॉपेबल। शक्तियों का प्रदर्शन बोलते हैं इसको, जो कि असल में तो इनके अंदर शक्ति जैसा कुछ होता नहीं है इनमें। और तो और ये लोग स्कूल कॉलेज को भी नहीं छोड़ते। कभी बेंचेस पे पुशअप मार रहे तो कभी वॉशरूम के दरवाजे पे लटक रहे। नहीं मतलब ऐसी तो क्या मजबूरी रही होगी इनकी। वैसे आप किस टाइप के टीनेजर हो या रह चुके हो पहले, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सारी कमेंट्स पढ़ूंगा इस वीडियो की। तो यार बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।